अब बोलना मत। चलो देखो ध्यान से। प्रिज्म द्वारा देखो, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण कल बता दिए थे कि प्रिज्म कहते किसे हैं? तीन आयताकार समतल पृष्ठों से घिरे हुए बंद पारदर्शी ना, बंद पारदर्शी माध्यम को क्या कहा जाता है? प्रिज्म कहा जाता है। अब आप देखो, कल अगर ध्यान से आपने देखा होगा तो देखो हम जैसे बता दे रहे हैं उसको ध्यान सुन लो। ये है, अब ये वास्तव में प्रिज्म ऐसे नहीं होता, लेकिन केवल हम बना दिए हैं। ये तो 2D आकृति है, प्रिज्म जो है वो 3D आकृति है। इसे हम कहते हैं, यहाँ नीचे अगर हम 3D आकृति बनाएं आपको और वही वाला इमेज फिर से बना दें तो इस तरह से बनेगा इमेज। ये है, ये प्रिज्म की आकृति है, वास्तव में आकृति है। अब आपको ये थोड़ा सा दिखने में अजीब लग रहा होगा, ये वाला जो सिरा है ना पूरा उठा रहेगा, ये ऐसे है। ये आपको आयत दिख रहा होगा अगर ध्यान से देखो तो, ये एक आयत है, एक आयत ये है। इस तरह से प्रिज्म होता है। इसमें बता दिया था कल आपको, ये जो है कोर कहलाता है। प्रिज्म का क्या? हाँ, प्रिज्म का कोर। हम रिपीट करवा दे रहे हैं, प्रिज्म का कोर कहते हैं। और प्रिज्म के कोर के जस्ट सामने प्रिज्म का क्या होता है? आधार होता है। प्रिज्म का आधार, आधार। अब आपको कल अच्छे से बताया थे, ये जो है ऐसे खींचा हुआ है, अगर इसको खींच लेना, जैसे किताब आप लो और ऐसे कर दो, किताब को दफ्ती पे कर दो, तो जब दफ्ती करोगे तो एक तरफ ये जो ऊपर उठा हुआ रहेगा, ऐसे जैसे दफ्तियाँ दोनों जुड़ जाएंगी, जो उठा हुआ रहेगा वही कोर रहेगा, और जिस पर ये पड़ा रहेगा उसको क्या कहेंगे? प्रिज्म का आधार। और ये जो दोनों आधारों के बीच ये कोण बनेगा, इस कोण को हम कहेंगे प्रिज्म का कोण। इसे हमेशा दिखाते किससे हैं? ए से। ये कहलाता है प्रिज्म कोण। प्रिज्म का क्या? प्रिज्म का कोण। ठीक, ये आपको कल बता दिए थे। प्रिज्म का आधार क्या है, प्रिज्म का कोर क्या है, प्रिज्म का कोण क्या है, कि और भी कुछ बताए थे। हाँ, अब देखो इसमें दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। दोनों अपवर्तक पृष्ठों के द्वारा, ये एक अपवर्तक पृष्ठ ये है, ये अपवर्तक पृष्ठ है, अपवर्तक पृष्ठ, और ये पीछे द्वितीय अपवर्तक, अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ। अब याद करिए एक चीज आपको बताए हैं, जिस तरह से प्रकाश की किरणें जाती हैं, हमेशा प्रकाश की किरणें कहाँ से चलती हैं? बाएं से। तो बाएं वाले को प्रथम कहेंगे, प्रथम अपवर्तक पृष्ठ, और उसे क्या कहेंगे? द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ, द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ। यही बताए थे कि प्रथम अपवर्तक पृष्ठ और द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ के बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहा जाता है। क्लियर? अब अपवर्तक पृष्ठ का क्या है? जिससे प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रिज्म में दो बार प्रकाश का अपवर्तन होता है। अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है, तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, अभिलंब की तरफ सट जाएगी। इसी घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ देखो, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अपवर्तन। वर्ण विक्षेपण माने रंगों का फैल जाना। आगे हम लोग पढ़ेंगे किस वजह से आसमान नीला दिखाई पड़ता है, पानी हमारा नीला दिखाई पड़ता है, ये सब हम देखेंगे। ठीक, तो ये आप समझ गए होंगे कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अपवर्तन। अपवर्तन प्रिज्म में दो बार होता है। कितनी बार? दो बार। ध्यान से देखो, अब हम उस प्रिज्म को इधर बना रहे हैं। इसमें जो जो कहानी थी हम लिख दिए, हम इधर बना रहे हैं, फिर आपको बताते हैं कि क्या कहानी चल रही है। ये देखो क्या है? प्रिज्म है। ये प्रिज्म का क्या है? कोण है। अब यहां से देखो हम एक अभिलंब डाल देते हैं, ये अभिलंब। सही है? ठीक,
ये अभिलंब है, ये यम मान लो, इसको ई मान लो, यम ई, यहाँ बिंदु जहाँ दोनों कट कर रहे हैं यम ई, और इसको यन मान लो, ये नहीं, ठीक। यमई और यनई क्या है? अभिलंब है, कोई दिक्कत नहीं। अभिलंब आप जानते हो, अभिलंब किसे कहते हैं? जो 90 डिग्री का कोण बनाए परावर्तक पृष्ठ के साथ, यानी जो दोनों पृष्ठों के साथ, याद करो ऐसे जब अपवर्तन पढ़ाए थे तो ये बताए थे, दोनों माध्यमों को अलग करने वाले, अब हाँ ये पृष्ठ कहलाता था, सघन माध्यम और विरल माध्यम को अलग करने वाला पृष्ठ, इसी पर होता था क्या? अभिलंब। ये 90 डिग्री, आने वाली किरण आपतित किरण और यहाँ से जाने वाली किरण अपवर्तित किरण, और अगर झुकती थी या तो दूर हटती थी, ठीक। अब याद करो आपतित किरण, आपतित किरण यानी ये अपवर्तक पृष्ठ है, तो आपतित किरण यानी अपवर्तित किरण, ये वाला, ये वाले किरण के बीच, जैसे देखो यहाँ से किरणें चली, ये मान लो पी किरण है, इस किरण का नाम क्या है? पी, और यहाँ आके ये क्यू है, पी क्यू। अब बताओ ये विरल माध्यम था, ये कांच है, प्रिज्म किसका बना होता है? कांच का। अब बताओ ये अभिलंब की तरफ झुकेगी, ये अभिलंब है। अब अगर सीधे निकलता तो ये सीधे ऐसे निकल जाता, देखो ये हम सीधे ही बना दे रहे हैं, ये देखो एकदम सीधा है, टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हो गया ना हल्का सा, और इसको झुका दो, और जैसे ऊपर से निकल जाए, यही है, फिरता रहे तो मस्त खींचा जाए। अब अभी भी टेढ़ा है, सही। टेढ़ा ओढ़ा होता रहेगा, अब क्या करोगे? इतना बेहतरीन नहीं बन पाएगा ना, अब फिरता रहे तो बेहतरीन बन पाए, इसलिए एकदम अच्छा। आप लोगों के पास होगा फिरता, उसको उपयोग करिएगा। ये ऐसे निकलता, ये देखो किरणें ऐसे निकल जाती इस तरह से, ये यानी ठीक, ये निकलता। लेकिन बताओ ये कहाँ, किस माध्यम से किस माध्यम में गया है? विरल माध्यम से। अब बताओ ये क्या होगा? अभिलंब की तरफ हटेगा कि अभिलंब से दूर से? हाँ, सट जाएगा। तो यानी देखो ये अभिलंब की तरफ क्या होगा? सट जाएगा। अब सटने का सेंस है, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक। अब ये इस तरह से हो जाएगा, ये भी लाइन इधर करना पड़ेगा, मुझे ज़्यादा इधर हो गया है, इसीलिए कहते हैं फीते का इस्तेमाल करिए आप। ये सही है, ये देखो ये यहाँ पी लाइन है, ये आपतित किरण अब यहाँ से गई है, और ये देखो अभिलंब की तरफ झुक गई। अभिलंब फिर से इसको बना दो, ये अभिलंब इधर होगा, क्योंकि ये कितनी बार यहाँ किरणें कट करेंगी? 2 बार। तो ये देखो इसको मान लो क्या? ई, ये लाइन ई है जहाँ कट कर रही है, इसका नाम है क्या? ई। अब ये वाली देखो, ये जाने वाली किरण है पी क्यू, इसको मान लो क्या? आर, और ये निकलेगी यहाँ से, यहाँ मान लो आर है, ये इस वाले बिंदु को हम मान लें आर है, और यहाँ से निर्गत किरण। अब पहले इसको देखो, अभिलंब को ठीक से बना लो, ये अभिलंब है, ठीक। आने, अब इसमें थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा है, आप देखिएगा ये, अब इसको कौन मिटाए पूरा करे, क्लियर। अब देखो ये जब किरण गई और ये किस में टकराई? सघन माध्यम में। सघन माध्यम में किरणें अभिलंब की तरफ क्या होती हैं? अच्छा, जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये चली गई कहाँ से? झुक के। अब ये देखो कांच क्या है? सघन माध्यम। अब फिर कहाँ निकलेगी? बाहर। बाहर हवा होगा, यानी विरल माध्यम। अब अभिलंब ये है, अभिलंब ये है, अब इधर से दूर हटेगी, इसके पास हटेगी, दूर हटेगी। ये देखो इस तरह से, कुछ इस तरह से हट जाएगी, यहाँ से दूर हटेगी थोड़ा सा, और इधर देखो। अब यही है, आप फित्ते से बनाओगे ना एकदम बेहतरीन बनेगा। अब सही लग रहा है? ये अभिलंब से क्या हो गई? आर, इसको मान लो एस, सही है। आर और एस। देखो अब आप क्या क्या किए हो, ये पी क्यू किरण गई, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, आपतन कोण। अपवर्तित किरण यानी निकलने वाली अपवर्तित किरण और आपतन किरण के अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोणार्क। और यहाँ आर डैश कर देंगे और यहाँ आई डैश कर लेंगे, क्योंकि 2-2 बार हो रहा है, तो वही चीज मानना अच्छा बात है नहीं।
तो यहाँ मान लेंगे क्या आई डैश, ये आई माने थे इसको आई डैश मान लिए, ये आर था इसको आर डैश मान लिए। देखो आप अब ये कौन सा कोण है, आपतन कोण, याद करो ये पढ़ चुके हो। आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आने वाली किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, निकलने वाली किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण। अब ठीक है, अब देखो एक चीज और, अगर हम इसको आगे बढ़ाएं, इसको पीछे की तरफ ऐसे है, देखो वही सीधे है, थोड़ा बहुत इधर इधर उधर ना। अब यही है, फीता रहेगा तो एकदम सीधा बनेगा आपका, एकदम सीधा बनना चाहिए, एकदम सीधा बन गया। ये क्या कर दिए हो, इसको पीछे बढ़ाओ। ये देखो यहाँ बना कोण, इसको डेल कहते हैं, डेल कहते हैं, यही विचलन कोण है। तो विचलन कोण क्या होता है, ध्यान से सुनना, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत, इसे कौन सा किरण कहते हैं, आपतित। आपतित दिया है कि अपवर्तन, अपवर्तित किरण और निर्गत, आने वाली किरण को आपतित, निकलने वाली किरण को निर्गत। कल लिखवाए भी थे, देखो जरा क्या लिखवाए हैं। अरे यार न्यूनतम विचलन कोण में क्या लिखवाए थे, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, निर्गत की किरण को पीछे बढ़ाने पर, जिस बिंदु पर ये दोनों मिलते हैं उसके बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। ये विचलन कोण दिया है कक्षा 12 में, इसी साल पेपर में आया है ना। अब आपको अगर विश्वास ना हो तो इस साल 12 का पेपर छमाही वाला जो हुआ है, कल आपको दिखाए थे, यही विचलन कोण दिया था। ये पूछा प्रश्न है, विचलन कोण किसे कहते हैं। तो आप याद रखना, प्रिज्म से 2 प्रश्न आया था, दोनों आपको पढ़ा दिए हम। प्रिज्म से 2 प्रश्न आया था इंटर में, और दोनों हम आपको पढ़ाए, बिल्कुल सेम प्रश्न पढ़ाए हैं। ये विचलन कोण नहीं लिखवाए थे कल, इंटर में आया है, विचलन कोण किसे कहते हैं। देखो ये कौन सी किरण है, आपतित किरण। आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर, जहां पे ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं वहां बना कोण क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। कोई दिक्कत। अब ध्यान से सुनो, पूछेगा आपसे कि अगर हम इस आपतित किरण आपतन कोण को, ये कौन सा कोण है, आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण को अगर हम, भैया ध्यान से सुनना, अगर हम आपतन कोण को बढ़ाएं या घटाएं तो विचलन कोण क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा कि वही रहेगा, बढ़ेगा घटेगा। अरे भैया जब ये इधर से जाने लगेगा तो ये कम होगा, जब ये कम होगा तो ये रेखाएं देखो, ये जैसे ही ये वाला लाइन यहाँ उठा के रखोगे तो इधर से जाएगा, तो इधर से ये जाएगा, तो ये जो यहाँ से जा रहा है यहाँ से न जाके ऐसे जाएगा, और ये भी निकलेगा थोड़ा इधर से, तो ये इधर से जाएगा, टकराएगा। तो जो डेल्टा का मान है यानी विचलन कोण है वो कम हो जाएगा। बढ़ाओगे घटाओगे, जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो यानी अगर हम आपतन कोण के मान को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो विचलन कोण का मान भी बढ़ता घटता है। क्लियर कि नहीं। अरे भैया ये वाला किरण अगर इधर उधर करोगे बैंड इधर उधर, तो ये वाला किरण भी तो बैंड होगा आगे जाने की बजाय। ऐसे जैसे इधर से जाता, अगर ये ऐसे जाता तो ये सीधा ऐसे निकलता कि ऐसे जाता। अगर इस रेखा को हम यहाँ से कर लें, ऐसे ले जाएं, ऐसे जाएगा आप, तो अब ये वाला फिर यहाँ से निकलेगा, फिर यहीं कम दूरी, ये जो इतना कोण दिख रहा है और कम सट जाएगा, तो क्या होगा, कम होगा। तो यही तो कह रहे हैं कि यानी आपतन कोण, किसको, आपतन कोण के मान को बढ़ाने घटाने पर विचलन कोण का मान भी क्या होता है, घटता बढ़ता है। लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि विचलन एक निश्चित मान के लिए विचलन कोण का मान और आपतन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है, और उसके बाद उसका न्यूनतम हो पाना संभव नहीं है। जैसे इसको उठाते जाओ अभिलंब के पास सटा दो, ऐसे ऐसे लेते जाओ यहाँ कर दो, उसके बाद फिर ये किससे जाने लगेगा, अभिलंब से ही जाने लगेगा। तो बताओ एक समय के बाद ये अभिलंब से ही जाने लगेगा क्या, यानी एक सीमा तक ये न्यूनतम मान मिलेगा, उसके बाद न्यूनतम नहीं मिलेगा, जिसे हम कहते हैं डेल एम, डेल्टा, यानी डेविएशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। वहां दिया होगा न्यूनतम विचलन। तो समझ गए। जैसे देखो यही तुम ही समझो, आई है या मान लो 60 है, अभी हम इसको और सिकोड़ दें तो 30 हो जाएगा, और सिकोड़ दें 20,
और सिकोड़ दें, 10 और सिकोड़ दें, 5, तो क्या एक समय ऐसा आएगा कि अभिलंब से ही जाने लगा क्या? और जब अभिलंब से ही जाएगा तो कोई अपवर्तन और परावर्तन होगा? आप याद करो क्रांतिक कोण, तो कुछ नहीं होगा, सीधे निकल जाएगा। एक पढ़ाए थे कि यदि अभिलंब ही हो जाए, क्या आपतित किरण अभिलंब से होके जाने लगी तो अपने मार्ग में सीधे निकल जाती। नोट करके लिखवाए थे, एकदम सीधे ही निकल जाती थी, ऐसे बनाए थे। और यहाँ से अगर इसी से ये जाने लगे तो क्या होगी? सीधे निकल जाएगी, कोई अपवर्तन नहीं होगा। ऐसे करवाए थे, याद करना, ठीक। तो इसी का ग्राफ पूछता है। इतना आपको इम्पोर्टेंट था, ये हम बता दिए। जो जो इम्पोर्टेंट था हम आपको यहाँ बता दिए। अब अपवर्तनांक n बराबर पूछता है, अपवर्तनांक n, इससे रिलेटेड सूत्र 2 है। अपवर्तनांक इसे n से डिनोट करते हैं। n बराबर होता है साइन a प्लस डेल m बटे 2 अपान साइन a बटे 2। ये प्रूफ नहीं कराएंगे हम, ये प्रूफ इंटर में है, ठीक। ये सूत्र याद रखना। और एक सूत्र और है, डेल्टा m बराबर न्यूनतम विचलन। डेल्टा m मतलब मिनिमम डेविएशन, न्यूनतम विचलन n-1 इंटू a होता है। ये दूसरा सूत्र। इन दोनों सूत्रों को आप याद रखिएगा। ये डेल m क्या है? डेल्टा का मतलब होता है विचलन और m का मतलब न्यूनतम विचलन, ना, न्यूनतम विचलन। तो डेल m पूछता है न्यूनतम विचलन ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों सूत्र मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, ठीक। और एक सूत्र और पूछता है कि डेल्टा प्लस, ये डेल्टा प्लस, देखो एक सूत्र ये भी पूछता है, डेल्टा प्लस a और बटे में 2, ये भी सूत्र पूछता है। ये कल आप देखो कक्षा 12 में ये प्रश्न इस पे था। दोनों को जोड़ के हमने क्या कर दिया था, 60 और 30, 90, 90 का आधा 45, ऐसे दिया था एक प्रश्न, ठीक। ये 3 सूत्र है जो इससे रिलेटेड है, इस प्रश्न पूछता है। अब आपका ये हो गया कंप्लीट। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हम फिर से बता दें। इधर लाओ, हम चेक पॉइंट कराएं ना, कल ये पढ़ा दिए थे, इसमें जो बचा था उसको हम आज बता दिए। अब चेक पॉइंट देखो, फिर हम प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण देखेंगे। ध्यान से सुनना। यहाँ देखो नीचे दिया भी है न्यूनतम विचलन। एक विशेष मान के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है। देखो एक विशेष मान, इसका ग्राफ भी होता है, ऐसे ग्राफ होता है। ये यहाँ मान लो 32 है, 36 यहाँ रहता है, शायद 38 यहाँ रहता है, 36, 2, 38 ऐसे करके। यहाँ 32, 4, 36, ये 32 मान लो, यहाँ 36 मान लो, ये 32, ये 4, 36, फिर 40, ऐसे इस तरह से ये रहता है 38 और 40 पे। ये देखो ये इस तरह से ग्राफ, यानी न्यूनतम विचलन कहाँ मिला आपको? इधर 36 पे और इधर 38 पे। तो यही है, यही ग्राफ खींचता कहता है। यानी एक समय ऐसा आएगा जहां न्यूनतम विचलन हो जाएगा, उसके बाद न्यूनतम विचलन संभव नहीं है। न्यूनतम विचलन संभव क्यों नहीं है? इसको आगे बढ़ाते जाओगे, आपतन कोण का मान ऊपर चला जाएगा। ये आपतन कोण को दिखा रहा है और ये विचलन कोण को, यानी ऊपर वाला किसको दिखा रहा है? विचलन को, और ये वाला आपतन को। आपतन का मान एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि इससे कम हो ही नहीं पाएगा। इससे कम करोगे तो क्या हो जाएगा? कोई मतलब ही नहीं रहेगा। यानी 36 डिग्री या 37 डिग्री के करीब, 36 या 37 डिग्री से कम करने पे ना ये रेखाएं एक दूसरे को पार ही नहीं कर पाएंगी, कोई मतलब ही नहीं बनेगा। प्रिज्म से प्रकाश गुजरेगा, कुछ हो नहीं पाएगा। इसीलिए 36 और इधर 38, यानी ये कौन सा है? आपतन। हाँ, नहीं जा पाएगा। ये जैसे ये सटाते जाओगे, जब 36 तक ले जाओगे, कितना? 36 से ज्यादा ले जाने पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, प्रिज्म कोई कुछ नहीं दिखाएगा। वही लिखा भी है, इसीलिए हम आपको अच्छे से बताने। एकदम नीचे देखो, लाल काले कलर से लिखा है, एक विशेष मान के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है। देखो एक विशेष मान यानी 36 डिग्री या 37 डिग्री ये मान है, ये भी पूछ लेता है कभी। एक विशेष मान के लिए विचलन कोण का मान, ये कौन सा कोण है? विचलन। और ये आपतन कोण। विचलन कोण का मान क्या हो जाता है? न्यूनतम हो जाता है। उससे न्यूनतम हो पाना संभव नहीं है, जिसे हम अल्पतम विचलन कहते हैं। अंग्रेजी में एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ये विचलन नहीं, न्यूनतम विचलन। देखो डेविएशन ऑफ मिनिमम यानी एकदम न्यूनतम, इससे कम संभव ही नहीं। अगर इससे कम कर दोगे तो कुछ माने अपवर्तन की घटना समाप्ति ही हो जाएगी प्रिज्म से। समझ गए? ये दिया है। अब आप आगे देखो चेक पॉइंट को,
किसी आदर्श प्रिज्म के प्रकाश कोण का मान कितना होता है? 60 डिग्री। आदर्श प्रिज्म के नोट करके लिखवाए थे, किसी आदर्श प्रिज्म के प्रिज्म कोण कितना होता है? 60। अच्छा प्रिज्म आप बनाना चाहते हो, इसका मतलब समझ लो कि अगर बहुत अच्छा प्रिज्म आप बनाना चाहते हो तो ये वाला कोण कितना डिग्री रहना चाहिए? 60। अगर ये 60 अंश का रहेगा, देखो हम 60 का बनाए भी हैं प्रिज्म को, अगर ये 60 का रहेगा इसका मतलब कौन, ये 60 का होने पर एकदम मस्त इस पे क्या होगा, आप श्वेत प्रकाश मिले जाएंगे तो ये 7 रंगों में खूब बढ़िया विभक्त होगा। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बढ़िया वो नहीं किए हैं, ऐसे ही बेचने के लिए प्रिज्म बना रहे हैं धड़ाधड़, तो उतना अच्छे से बना नहीं पाएंगे। प्रिज्म बनाने की भी कला होनी चाहिए कि प्रिज्म बेहतरीन कब होगा, जब इसका मान क्या हो, हाँ, प्रिज्म कोण का मान 60 अंश हो। अब सोचो 60 अंश ऐसे त्रिभुज की तरह बनाना भी है और उसको 60 अंश बनाना है, इतना बढ़िया से पॉलिश करें कि 1 डिग्री इधर उधर न हो, 60 डिग्री का कोण बने, तो उससे क्या होगा, प्रिज्म का जो अपवर्तन होगा बहुत बेहतरीन होगा। ठीक, तो कैसा आदर्श प्रिज्म किसे कहते हैं? ऐसा प्रिज्म जिसका अपवर्तन कितना डिग्री हो, 60, जिसका प्रिज्म कोण एकदम 60 डिग्री हो, उसे हम कहते हैं क्या, आदर्श प्रिज्म। ऐसा प्रिज्म जिसका प्रिज्म कोण 60 डिग्री हो उसे हम आदर्श प्रिज्म कहते हैं, मस्त प्रिज्म कहते हैं, अपने भाषा में बेहतरीन प्रिज्म कहते हैं। ठीक, विचलन कोण से आप क्या समझते हैं? आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेदित करती हैं उसके बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। बोलो, इसे डेल्ट से प्रदर्शित करते हैं, लिख पाओगे खूब अच्छे से। यदि किसी प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन में विचलन कोण का मान बढ़ा दिया जाए, विचलन कोण का मान क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, जैसे जैसे इसको और बढ़ा दोगे तो डेल्टा का मान भी क्या होगा, बढ़ जाए। अगर ये घटाओगे तो ये भी क्या होगा, अरे भैया जब ये ऊपर ले जाओगे, देखो ये हम ऊपर ले जा रहे हैं, इसको उठा के इधर कर दो तो ये लाइन भी तो इधर आ जाएगी, जब इधर आएगी तो इसके बीच ये भी क्या होगा, कम होगा। न समझ में आ रहा हो तो देखो यहाँ छोटा सा प्रिज्म बना लो, अब यहाँ से देखो ये है कोई मान लो लंब है, ये भी लंब है, देखो हम इसको ऐसे ले जाएंगे, ये लो। अब देखो, अब क्यों कह रहे थे कि 36 डिग्री से कम संभव नहीं है, अगर 36 डिग्री कर लो मान लो ये, अब बताओ अब कहाँ होगा इसमें क्या, अब कुछ होने वाला है, इधर झुकाओगे भी तो किधर फिर जाएगा, अरे भैया यहाँ मिलना चाहिए, अब कहाँ मिलेगा, बन पाएगा। इसीलिए कह रहे थे 36 डिग्री के बाद ये संभव, अब देखो किधर ले जाओगे, कहाँ जाएगा, अगर इधर भी करोगे तो फिर इधर, अब फिर इसके बाद कहाँ जाएगा, इधर चला जाएगा, अब फिर क्या होगा, कोई मतलब निकलने वाला है नहीं। तो देखो इसीलिए कह रहे थे 36 डिग्री के बाद ये गड़बड़ हो जाएगा। अब आगे देखो, सही है, बोलो कोई दिक्कत हो तो। अब यहाँ से ऐसे, अब ये लंब है, ये भी लंब है, अब हम क्या कह रहे हैं, आपतन कोण, ये देखो हम इसको थोड़ा सा और, अभी देखो ज्यादा है, हम इसके गैप को कम करते हैं, अब ऐसे जाएगा, ठीक, और ये जब यहाँ से जाएगा, ये वास्तव में जाना चाहिए ऐसे, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या होगा, घूमेगा, बेंड करेगा, ये जाना चाहिए ऐसे, लेकिन अब जाएगा कहाँ से, ऐसे, क्योंकि ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, फिर ये निकलेगा ऐसे, ये लंब है, ये देखो लंब है, अब ये पीछे जाएगा, मिलेगा। अब बताओ ये कोण वहां के कोण से कम हो गया कि बढ़ गया, तो ये जैसे जैसे कम करोगे तो कम होगा और बढ़ाओगे तो आपतन कोण का मान बढ़ाने पर विचलन कोण का मान बढ़ता है और आपतन कोण का मान घटाने पर विचलन कोण का मान घट जाता है। घटाने पे घटेगा, बढ़ाने पे बढ़ेगा। एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप घटाओगे तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, 36 डिग्री के बाद घटा दोगे तो कोई मतलब ही नहीं रह जाए, यानी 36 डिग्री के बाद 36 डिग्री, करीब 36 डिग्री पर और विचलन कोण का मान 38 डिग्री के बीच ना मिनिमम होता है, जिसे हम, एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिसे हम डेल एम कहते हैं। यहाँ लिखा भी है, एक विशेष मान के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है। देखो क्या हो गया, न्यूनतम। अब देखो यहाँ से अभी बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते घटते 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 अभी देखो घट रहा है, नीचे डाउन हो रहा है, मतलब घट रहा है, घटते घटते क्या हो गया, घट गया एकदम। अब फिर ये क्या होगा, बढ़ना चालू होगा, यानी इस पॉइंट पे एकदम न्यूनतम हो जाएगा, ये विशेष मान है। ठीक, आगे कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन कोण का मान बढ़ा दिया जाता है तो प्रिज्म के अपवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या होगा, बढ़ाओगे अगर इस कोण को, अपवर्तन कोण किसे कहते हैं,
आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसमें कहा क्या है? यदि किसी प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के विचलन कोण को विचलन कोण क्या कर दोगे? बढ़ा दोगे। देखो क्या कहा है, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन में विचलन कोण का मान बढ़ा दिया जाए तो प्रिज्म का अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपवर्तनांक यानी यन, विचलन कोण यानी किसको? अपवर्तनांक यानी यन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर इसको हम बढ़ा देंगे तो ये वाला तो ऐसे ही रहेगा, डेल एम का मान बढ़ा दिए, डेल एम का मान यहाँ रख के पुट करके हल करेंगे, बढ़ जाएगा वैसे तो। अब आगे, क्या पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण आपतन कोण पर निर्भर करता है? क्या पतला, अगर प्रिज्म पतला है तो कह रहा है न्यूनतम विचलन कोण आपतन कोण पर निर्भर करता है। न्यूनतम विचलन कोण यानी डेल एम किसके ऊपर निर्भर करता है? आपतन कोण पर निर्भर करता है। यानी डेल्टा एम का मान किस पे निर्भर करेगा? आपतन कोण पर। नहीं समझ में आया? अरे यार ये बढ़ाओगे घटाओगे तो ये भी क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा, यानी इसका मान किसके ऊपर डिपेंड है? बस वही तो कहा है, प्रभाव पड़ता है। ठीक, अब आपको कोई दिक्कत हो तो बोलो। ये तो था चेक पॉइंट। अब हम लोग देखेंगे प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। लो इतना उतार लो, बढ़िया से हम बता दिए आज।